आजा आजा आजा। फिर से कुछ नहीं, बस एक विन दे दो यार। आजा आजा आजा, एक हिट ही तो चाहिए, एक हिट आ जाए। फिर से कुछ नहीं, फिर से कुछ नहीं। हद है, क्या निकम्मा फॉर्चून गॉड है ये? हाँ, बिल्कुल काम का नहीं। इतने सालों से पूजा कर रहा हूँ, आज इसे तोड़ ही देता हूँ। तोड़ के दिखा बच्चे, तुझे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे ना? बस उसके लिए मेरी मूर्ति तोड़ देगा। मैं जानता हूं तू इतने सालों से मेरी पूजा कर रहा है, तो आज मैं तुझे उसके इनाम में एक खास तोहफा देता हूं। ठीक है, फॉर्चून गॉड आज तुझे दे रहे हैं फॉर्चून आइज। कौन बोल रहा है? अरे, मुझे फॉर्चून गॉड को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। गलती मेरी है, इतना बड़ा आदमी होके भी शादी का शगुन तक नहीं जोड़ पा रहा। सॉरी 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 भगवान जी। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बकवास है? वो भाग क्यों रहा है? इसे फॉर्चूनाइज इस्तेमाल करनी भी आती है। मुझे ये सब नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? मैं तो गया काम से। शायद पैसों की टेंशन की वजह से पागल हो रहा हूं, इसीलिए मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। अरे यार, नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाकर दिमाग चेक करवाना होगा। मैडम, मिस्टर रोशन। अगर हमने जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन नहीं निकाला तो पूरा इंपीरियल डूब जाएगा। अगर मिस्टर रोशन मदद कर दें तो हम बच सकते हैं। मैडम, मिस्टर रोशन अनप्रेडिक्टेबल है, शायद मदद ना करें। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जो हो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? मैं ये सब कैसे देख पा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है। अरे, अंधा है क्या? इस आदमी का नंबर इतना छोटा क्यों है? अरे बाप रे! तेरी तो। वो कौन है बे? तुम ठीक हो? सॉरी यार, मेरा गार्ड थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया। इट्स ओके, मैं भी थोड़ा केयरलेस था। शुक्रिया। सब ठीक है? मैं तो गया काम से, लगता है मेरी कंडीशन और बिगड़ती जा रही है। नहीं, मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाकर दिमाग चेक करवाना पड़ेगा। पंकज, मैं डरावनी लगती हूँ क्या? मिस, बिल्कुल नहीं। आप एरो सिटी में सबसे खूबसूरत हो। उस बंदे का तो दिमाग ही खराब लगता है। छोड़ो, मिस्टर रोशन को ढूंढते हैं। ईशान, प्रिया। शादी के पैसे जमा हो गए? प्रिया, थोड़ा टाइम और दे दो। दरअसल ईशान, एक हफ्ते का डेडलाइन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। ईशान, ध्यान से सुनो। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर तुम 2 लाख का शगुन नहीं ला पाए तो प्रिया को देखने का भी मत सोचना। आंटी, आप फिक्र मत करिए, मैं प्रिया से शादी करने के लिए कुछ ना कुछ कर लूंगा। ध्यान रहे, सिर्फ एक ही हफ्ता है। ईशान, मैं तुम्हें बस एक दिन और दे सकती हूँ। कल तक पैसे अरेंज नहीं किए तो हमारे बीच सब खत्म। तुमसे शादी नहीं भी हुई तो भी बहुत लोग लाइन में हैं। इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? इतनी खूबसूरत लड़की और वैल्यू सिर्फ 15,000 रुपए। क्या बोला तुमने? मैंने कहा तुम्हारी वैल्यू 15,000 दिख रही है। मेरे साथ चलो। अरे रुको, क्या कर रही हो? रुको।
ये सही नहीं लग रहा, शांति से बात कर लेते हैं। ड्रामा बंद करो। मेरा टाइम बहुत कीमती है, समझे? पर मैं क्यों समझूं तुम्हारी ये बात? 5,000 एक बार का और 15,000 पूरी रात का। क्या चाहिए? क्या बोला? तो ये जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो एक्चुअली चीजों की असली वैल्यू है। ठीक है, तुम तो वैसे भी नए कस्टमर हो। तुम्हारे लिए मैं 13,000 कर देती हूँ। कल मुझे 28,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है। मेरे पास सिर्फ 15,000 है। क्या बोला तुमने? बोल रही हो? तुम्हें ये भी महंगा लग रहा है? मैं तो सस्ते में। अच्छा, तो ऐसे काम करता है ये सिस्टम। अब समझ आ गया, सब क्लियर हो गया। शुक्रिया। ये बंदा पागल है क्या? पोश पाना मेरा 1.38 करोड़, मित्सुबिशी ईवो 60 लाख, लेक्सस ES 30 लाख। बिल्कुल सही, मेरा अंदाजा ठीक था। मुझे चीजों की असली वैल्यू देखने की पावर सच में मिल गई है। तो प्रिया का शगुन लेने में अब सच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अब मेरी जिंदगी भी फाइनली बदलने वाली है। सच में जो भी यहाँ लॉटरी लेने आते हैं यही सोचते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं। पहले से अमीर लोग इसमें टाइम क्यों लगाएंगे? लॉटरी शॉप के मालिक के पास भी इतना पैसा है। लगता है ये एरिया भी सपनों से भरा पड़ा है। एक टिकट और जिंदगी बदल जाए। कुछ चाहिए? तभी तो मैं इतना स्क्रैच करके भी हर बार हार जाता हूँ। इनमें सिर्फ छोटे प्राइजेस ही होते हैं। बॉस, ये वाला और ये वाला सारे दे दो। ठीक है, टोटल 110 रुपए। ठीक है, मैं पहले स्क्रैच करूंगा फिर पैसे दूंगा। जैसे चाहो। सच में जीत गया, फिर से जीत गया। क्या बात है, ये एबिलिटी तो कमाल की है। अब ऐसे ही बस मुझे वो जैकपॉट वाला टिकट भी मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बॉस। वाह, अरे भाई क्या किस्मत है तुम्हारी। 1 मिनट। बॉस, हाँ, नए स्क्रैच टिकट्स आए हैं क्या? इतने सारे जीत कर भी मन नहीं भरा तुम्हारा? मुझे एक बार और ट्राई करना है। इतने सारे चलेंगे? लॉटरी में तभी जीत होती है जब ज्यादा कार्ड स्क्रैच करो। तुम इतना सोच विचार करोगे तो बड़ा इनाम कभी नहीं जीत पाओगे। रुको, इस बुकलेट का नंबर नहीं दिख रहा। 1 करोड़। इस बुक में वो 1 करोड़ वाला टिकट है। मुझे लेना ही होगा। कुछ खरीद भी रहे हो या नहीं? हाँ, खरीद रहा हूँ। बॉस, ये वाली बुक दे दो। 1 करोड़। जीत गया, मैं 1 करोड़ जीत गया। ओह माय गॉड, ग्रैंड प्राइज पूरे 1 करोड़। इतने सालों से स्क्रैच कर रहा हूँ, कभी 10,000 भी नहीं जीते। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत तो छप्पर फाड़ निकली। मैंने तो लाखों उड़ा दिए स्क्रैच कार्ड्स पे, पर कभी 10,000 से ऊपर का प्राइस नहीं देखा। बॉस, प्राइस क्लेम करना है। ग्रैंड प्राइज वाला? हाँ बॉस। ये प्राइस बहुत बड़ा है, मैं यहाँ प्रोसेस नहीं कर सकता। तुम्हें लॉटरी सेंटर जाना पड़ेगा। लॉटरी सेंटर? अगर मुझ पे भरोसा हो तो टिकट यहीं छोड़ दो, मैं सारे डिडक्शन के बाद इसे कैश करवा दूंगा। हाँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ आप पर, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं यहीं प्रोसेस कर देता हूँ। सालों से मैं ये शॉप चला रहा हूँ, पहली बार किसी ने करोड़ जीते हैं। ये टिकट मैं रख रहा हूँ। एक एक करके आओ, धक्का मत दो। यस। $80 लाख। मैंने एक ही दिन में 80,000 बनाए। थैंक यू फॉर्चून गॉड।
थैंक यू फॉर्चून गॉड। प्रिया, कोई देख लेगा। इसमें गलत क्या है? मुझे पसंद है, मुझे थोड़ा वाइल्ड पसंद है। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, मुझे बड़े शहर ले चलो। बिल्कुल, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पेरिस? पेरिस? मुझे पेरिस बहुत पसंद है। तो फिर चलते हैं। पर मुझे एम्स्टर्डम भी पसंद है। तो एम्स्टर्डम भी चलते हैं। तो डन हो गया, एम्स्टर्डम। पर मुझे तो लंदन भी जरूर जाना है। तुम इतनी सारी जगह जाना चाहती हो? ठीक है, चलेंगे। ईशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे हम बुढ़े हो जाएं, तब भी मैं चाहूंगी कि तुम मुझे बाइक पे पूरा शहर घुमाओ। वो तुम्हारा लूजर बॉयफ्रेंड कैसा है जो शगुन जोड़ रहा था? उसका नाम मत लो, वो लूजर है। आधा शगुन भी नहीं जोड़ पा रहा और सोचता है मुझसे शादी करेगा। फिर तुमने उसे शगुन जोड़ने क्यों दिया? क्या पता वो सच में जोड़ ले। मिस्टर नील खन्ना, आप उसे ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर वो पैसा जोड़ भी ले, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी। मैं बस पैसे लूंगी और भाग जाऊंगी। बड़ी बेरहम हो। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है वो। मुझे पता है मैं किसे चूज करूंगी। प्रिया। हाँ? ईशान। प्रिया। ईशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, अगर तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, तो मुझे ऐसी उम्मीद ही क्यों थी? मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी? कैसी बकवास कर रहे हो? मैंने इनविटेशंस तक भेज दिए। तो ये जो तुम्हारे इतना करीब था, ये कौन है? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। प्रिया, ड्रामा बंद करो। तुम दोनों ने जो भी बातें की हैं, मैं सब सुन चुका हूँ। सब सुन लिया? अच्छा ही हुआ। अब मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। ईशान, सुन लो, मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, तुम्हें यूज कर रही थी। पर क्यों? हमेशा जब भी मुझे सैलरी मिलती थी, मैं सब कुछ तुम्हें लाके देता था। फोन लाके दिया, बैग्स खरीद के दिए। तुमने ये क्यों किया? छोड़ो। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? पागल हो गए हो क्या, लूजर? तुम वजह जानना चाहते हो ना? ठीक है, सुनो। तुम जैसे लो क्लास आदमी की औकात नहीं है प्रिया से शादी करने की, समझे लूजर? क्या इत्तेफाक है, आज एक ही दिन में 2 बार टकरा गए। क्या मैं हैंडल करूं? जरूरत नहीं, मिस्टर रोशन आज नहीं मिल रहे। वैसे भी मुझे कोई काम है। चलो ड्रामा ही देख लेते हैं। तुम जैसे लो क्लास आदमी की औकात नहीं है प्रिया से शादी करने की, समझे लूजर? प्रिया, तुम भी ऐसा ही सोचती हो क्या? मिस्टर नील खन्ना ही मेरी तरफ से बोल रहे हैं। तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हारे पीछे पड़ता ही नहीं। ऐसा क्यों किया तुमने? ईशान, तुम कितने क्यूट और स्टूपिड हो। अगर मैंने सब पहले ही बता दिया होता, तो क्या तुम हर महीने अपनी सैलरी मुझे दे देते? लानत है तुम पे, और इस नकारा में तुम्हें मुझसे बेहतर क्या दिखा? जुबान संभाल के बात करो। नील खन्ना सिर्फ प्रिटी बॉय नहीं है, एरो सिटी के खन्ना खानदान के बेटे भी हैं। तुम जैसे लोगों की तो उनके आसपास भी आने की औकात नहीं है। 80 करोड़ का कर्जा है सर पे, और खुद को बड़ा खानदानी बता रहा है। प्रिया, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये आदमी 80 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ है। ये किस हिसाब से खानदानी रईस हो सकता है? अपनी बकवास बंद कर लूजर।
क्या बोला? प्रिया, जो भी मैंने बोला सच था। चुप हो जाओ। आज के बाद तुम मेरे और नील खन्ना के बीच आने की सोचना भी मत। आज से हमारे बीच सब खत्म। ये बंदा कैसे जानता है कि मुझे कितना कर्ज देना है? प्रिया! नील, ये मुझे मारने वाला है। डरो मत। ठीक है, अब मैं एक्टिंग बंद करती हूँ। ध्यान से सुनो। ईशान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब सब खत्म। हम इसी वक्त ब्रेकअप कर रहे हैं। मैं बात समझ में नहीं आ रही क्या? तुम क्या? तुम जैसे नीच इंसान को अगर मैं मार मार के काला नीला कर भी दूं, तो भी तुम्हारे लिए कोई आवाज तक नहीं उठाएगा। बस करो। अरे ये तो वही है। मिस्टर नील खन्ना, लगता है तुम भूल गए हो कि इस शहर को चलाता कौन है। नील खन्ना, तुम क्या कर रहे हो? नील खन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मिस सोनिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप तो हमेशा की तरह बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं, बिल्कुल रेडिएंट। नील, बस करो ये फालतू की तारीफें करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी पे लड़ाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ईशान और मेरे बीच बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपकी जगह पे परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। नील, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन रही। अपने साथी को उठाओ और निकलो। हाँ, तू तो गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, कौन है ये? नील, क्या हुआ? ईशान, ये मत सोचना कि किसी का सपोर्ट मिल गया तो तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम जैसे लोग लाइफ में कुछ नहीं बन पाते। प्रिया, तुम्हें लगता है नील के साथ रहकर तुम सक्सेसफुल हो जाओगी? उस पे 80 करोड़ का कर्ज है। उसके पीछे जाओगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी। आज के बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मैं सब खत्म करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं रिग्रेट करूंगी? तुम जैसे फटीचे इंसान के लिए सपना देखते रहो। निकल रही हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, जा रहा हूँ। चलो चलो, हमें निकलना होगा। आखिर सोनिया ईशान के मैटर में क्यों आई? उनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? माजरा क्या है? मतलब इसके पास सच में इतना पैसा है? मिस सोनिया, थैंक यू सो मच आज की मदद के लिए। अगर आप बीच में नहीं आती तो शायद अरे छोड़ो, मैं बस उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पर ड्रामा करते हुए नहीं देख सकती। अपना ख्याल रखना। चलो। मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? एंटीक स्ट्रीट चलते हैं, मिस्टर रोशन के लिए गिफ्ट लेना है। एंटीक स्ट्रीट? आई ऑफ फॉर्च्यून इस जगह पर तो परफेक्ट काम करेगी। शायद मुझे यहाँ कोई हिडन ट्रेजर मिल जाए। ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अरे मिस सोनिया, वेलकम वेलकम। आइए, अंदर आइए। आई ऑफ फॉर्च्यून एक्टिवेट। मैडम, अभी अभी कुछ एक्सीलेंट आइटम्स आए हैं, सब इम्पोर्टेड है। यहाँ कोई ट्रेजर तो जरूर है। मिस सोनिया, एक नया जेड पीस आया है, देखना पसंद करेंगी? ये जेड कार्विंग ओरिजिनल टांग डायनेस्टी का है। क्राफ्टमैनशिप भी लाजवाब और गुड फॉर्च्यून का सिंबल है। ये अच्छा लग रहा है, मिस्टर रोशन को पसंद आएगा। बिल्कुल मैडम, ये कलेक्टर्स आइटम है। हाँ, काफी अच्छा है। कितने का है? मैडम, क्योंकि आप लेना चाह रही हैं, सिर्फ 30 लाख रुपए। 30 लाख? ठीक है, मैं लूंगी। अरे वाह मैडम। एक मिनट, मिस सोनिया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ, मैडम को डिस्टर्ब मत करो। ये जेड बिल्कुल फेक है। 30 लाख तो दूर की बात है, 3000 का भी नहीं है। ए लड़के, क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं तो मुंह मत चला। उसे बोलने दो। मिस सोनिया, जेड कार्विंग देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन काम में वो बारीकी नहीं है। पैटर्न पर मशीन कार्व मार्क्स भी क्लियरली दिख रहे हैं और स्टोन की क्वालिटी भी खराब है। ये जेड टैंग डायनेस्टी का बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मॉडर्न रेप्लिका है। 1000-2000 से ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। ये आपको लूट रहा है। तू झूठ बोल रहा है।
ईशान, तुम श्योर हो? बिल्कुल श्योर। मैडम, मेरा जेड 100% ऑथेंटिक है। सोनिया, इसकी बातों में ना आकर आप एक्सपर्ट से चेक करवा लो। मैडम, इस लड़के की बात मत सुनिए। भाई साहब, आपके स्टोर का आइटम काफी क्वेश्चनेबल लग रहा है। मिस सोनिया, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। चाहिए मैं आपको और आइटम दिखाता हूँ। इस बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अगर फिर झूठ बोलने की कोशिश की तो जानते हो ना, नतीजा अच्छा नहीं होगा। जी मैडम, ये देखिए। फॉर्चून आई एक्टिवेट। ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन, ये एक एंटीक ट्रेजर है। इसका ग्लेस और पैटर्न देखिए, पूरा कलेक्टर्स आइटम है ये। ईशान, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? मिस सोनिया, ये वाज सच में कीमती है, आप ले सकती हैं। 3 लाख, ठीक है? इस वाज की वैल्यू कम से कम 60 लाख है और ये ओनर उसे सिर्फ 3 लाख में बेच रहा है। इसे पता नहीं उसके पास क्या ट्रेजर था। यहाँ पर हर चीज में होती है थोड़ी बार्गेनिंग। तो आइए जानते हैं यहाँ पर 1 किलो चीनी लोग कितने में लेते हैं। 45 रुपीज लगभग। 50 में भी है, 40 में भी है, 46, 45 रुपए किलो है दोनों। अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीनी लगभग आधे रेट में मिल जाएगी। कहाँ पर है? सिटी मॉल ऐप पे। सिटी मॉल ऐप पे ये 1 किलो चीनी आपको मिलेगी सिर्फ 29 रुपए में, वो भी बिना बार्गेनिंग के, वो भी आपके घर पे डिलीवर करके जाएंगे। ठीक है, मैं सिटी मॉल से ले लूँ। तो आप भी सिटी मॉल ऐप डाउनलोड करो और ऑर्डर करो। आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, वापस जरूर आइएगा। मिस सोनिया, 1 मिनट रुकिए। वो ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन बहुत ही प्राइसलेस है। इसकी वैल्यू कम से कम 60 लाख है। आप इसे किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखाइएगा। 60 लाख? तुम श्योर हो? बिल्कुल श्योर। मार्केट वैल्यू तो 3 लाख से कहीं ज्यादा है। मैं ऑथेंटिकेटर बुलवाती हूँ। हाँ। मिस्टर शाह, एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन वाज भेज रही हूँ, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। हेलो मिस्टर शाह। मिस सोनिया, जो वास आपने भेजा था वो मिरेन डायनेस्टी का मास्टरपीस है। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 60 लाख है। आपने एक हिडन ट्रेजर ढूंढ निकाला है इस बार। मतलब ईशान सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक झलक में ही उसने वाज की रियल वैल्यू बता दी। बिना एक्सपीरियंस के वो ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता। ईशान। मिस सोनिया, आप यहाँ कैसे? मैं स्पेशली मिलने आई हूँ। मुझसे? मिस्टर शाह ने वाज ऑथेंटिकेट किया और जैसा तुमने कहा था उसकी वैल्यू सच में 60 लाख है। तुम्हारी वजह से मुझे ट्रेजर मिला। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। कल दोपहर को मेरे ऑफिस आना, ठीक से बात करते हैं। श्योर, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मिस सोनिया, या कॉफी। थैंक यू। ये क्या हो रहा है? चक्कर आ रहे हैं। मिस सोनिया, मिस सोनिया, मिस सोनिया। अजीब है, हमने तो इसी टाइम मीटिंग फिक्स की थी। यहां तो कोई है ही नहीं। मिस सोनिया, आपको क्या हुआ? नहीं नहीं। Help me. बहुत गर्मी है। कैसे हेल्प करूं?
ओके, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ।